मनुष्य अपने विचार से निर्मित होता है। वो जैसा सोचता है, जैसे विचार करता है, वैसा ही वो बन जाता है। तो मैं इस जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसमें आपको मैं 5 स्ट्रेटेजी दूंगा। पहली है, मनुष्य अपनी तकदीर खुद बनाता है। अच्छे विचार अच्छी तकदीर बनाते हैं और बुरे विचार बुरी तकदीर बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंसान को एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं और वो विचार मिलके हमारा भाग्य बनाते हैं। वो विचार बनके हमारा भाग्य बनाते हैं और ये विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनकी बदौलत मनुष्य ने वो आविष्कार कर लिए जो कल तक असंभव लगते थे। आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले अगर हम इतिहास उठा के देखें तो वीडियो कॉलिंग, सोशल मीडिया जैसी कोई सुविधा हमारे यहाँ पर नहीं थी और आज है वो। आज के 200 साल बाद वो सुविधाएं और टेक्नोलॉजी इतना इनोवेशन हो जाएगा कि आज हमको यकीन नहीं है। दूसरा, जैसे विचार वैसा चरित्र। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जैसे बिना बीज के पौधा नहीं उग सकता, ठीक वैसे ही बिना विचार के सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता, कर्म के फूल नहीं उग सकते और सुख दुख का फल नहीं मिल सकता। अगर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कारण परिणाम का नियम। जैसे आप किसी बहुमंजिल इमारत से छलांग लगाते हैं तो परिणाम है आप नीचे जाके गिरेंगे। छलांग लगाना कारण था, नीचे जाके गिरना परिणाम था। ठीक वैसे ही जो विचार आता है उसके बाद में कर्म आता है और फल उसके भी बाद में आता है। इसके लिए भगवान ने भी भगवत गीता में एक श्लोक बताया अर्जुन को कि यम यम वापी स्मरण भावम तेजे तंति कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविते। मनुष्य जब जब जैसा विचार करता है, जैसा सोचता है, वैसा ही वे बन जाता है। जैसी उसकी श्रद्धा होती है और श्रद्धा से वे प्रतिफलित होता है और वैसा विश्वास करता है और वैसा ठीक बन जाता है। तीसरा, जैसे विचार वैसा स्वास्थ्य। शरीर इंसान का दिमाग जो है उसका आदेश मानता है। उन्हें चाहे वे स्वीकार करे या ना करे, चाहे तो वे सोच समझकर उस पर रिएक्ट करे या बिना सोचे समझे उस पर रिएक्ट करे। जैसे अगर हम क्रोधपूर्ण विचार करते हैं तो उससे हमारा बीपी बन जाता है और बीपी के साथ साथ शरीर में अनेक नेगेटिविटी के कारण कई रोग उत्पन्न होते हैं। भले ही आपका मस्तिष्क छोटा सा हो पर शरीर की लगभग 20-25% ऊर्जा आपके विचार करने पर जाती है। जब तक विचार को उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता तब तक व्यक्ति को कोई बुद्धिमत्तापूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग अपने विचार की कश्ती को जिंदगी के महासागर में बिना किसी उद्देश्य के बहने देते हैं और ये एक लक्ष्यहीनता का प्रतीक है। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है और जिंदगी तबाह करने का सबसे आसान उपाय है। तो जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है और उनको वो विचारों के साथ नहीं जोड़ता तब तक उसको सफलता नहीं मिलती। विचार ही हर उपलब्धि की नींव है और जैसा वो विचार करता है वैसा वो बनता है और जैसा वो बनता है वैसा उसका बिलीफ सिस्टम बनता है और जो बिलीफ सिस्टम बनता है उसी से उसकी सुख और दुख का अनुभव उसको होता है।